हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र 2027 को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, 2027 को लेकर के या 2028 को लेकर के, कि यूपीएससी में आप एक अच्छी रैंक निकालें, एक अच्छा सिलेक्शन लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और उसके लिए न केवल सोच रहे हैं बल्कि एक अच्छा प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बिना प्लान के सफलता हार्जित नहीं की जा सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब प्लान बना रहे होंगे और मैं आज उसी प्लान पर आप लोगों को एक डिस्कस करना चाह रहा हूं कि भाई आप लोगों को यूपीएससी 2027 या 2028 को आप पहली बार में प्रॉपर तरीके से रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए मैं बहुत ज़्यादा इफ बट नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप सीधे सीधे इस मुद्दे पर आप आगे बढ़ें और तैयारी करें। ध्यान रखिएगा। और इसमें हम देखें तो दो तीन चीज़ों पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। दो तीन चीज़ों को लेकर के, वो क्या क्या है वो बता देता हूं। देखिए, इसकी तैयारी 2027 को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 2 से 3 स्टेज आप लोगों को अपनानी होगी। एक होगी स्टेज 1, दूसरी होगी स्टेज 2 और तीसरी होगी आपकी स्टेज 3। अगर इन स्टेज के अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेट मान के चलिए कि आपके फेवर में नहीं आने वाला है। ये कंफर्म मान के चलिए। अगर आपको अपना रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आप इस पर काम करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी से 2027 के टारगेट करने वालों को लेकर के अभी से लेकर के दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025 तक आप लोगों को अपना इसमें जो बेसिक है, बेसिक्स यानी कि आपके चाहे वो जीएस का बेसिक हो या आपके कहा जाए ऑप्शनल का बेसिक हो या फिर आपका निबंध का ही बेसिक क्यों हो, निबंध, इन तीनों चीजों को लेकर के आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई निबंध में किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, उसका चीजें क्या होनी चाहिए। यानी बेसिक का मतलब उसके सब्जेक्ट की बेसिक आइडिया, बेसिक जो आइडिया होता है वो, प्लस उसका सिलेबस, यानी कि सब्जेक्ट का पूरा एक कोर कंसेप्ट बेसिक लेवल पर यानी आधारभूत स्तर पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी आपके पास कितना समय है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हैं और 8 महीने में आप अच्छे तरीके से इस पर अपना पूरा कवर कर सकते हो। और इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शनल भी अभी से आप डिसाइड कर लीजिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। निबंध है, निबंध के बारे में भी थोड़े थोड़े आइडिया लेना शुरू कर दीजिए। अच्छे विचारकों के विचारों को पढ़ना समझना शुरू कर दीजिए, उससे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। अपने सराउंडिंग्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना शुरू कर दीजिए कि हमारे आसपास में क्या क्या समस्या हैं, क्या उन समस्याओं को लेकर कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि समय गुजरते दोस्तों बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आपको पहली स्टेज पर आपको इस पर वर्क करना होगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेज जो आएगी वो आएगी आप लोगों की एडवांस की, और इसकी जो स्टेज होगी वो ध्यान रखिएगा वो पूरी 1 साल की स्टेज है कम से कम। अगर इसको आप दिसंबर से पहले भी खत्म कर सकते हो तो और ज्यादा बढ़िया, दूसरों से 2 कदम आगे निकल जाओगे। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत आपको करना है, आपको दिसंबर 2026 तक, कम से कम दिसंबर 2026 तक, यानी कि पूरे 12-13 महीने आप लोगों को मिल जाएंगे कम से कम। और इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा फाउंडेशन पूरा तैयार करना है। यानी कि फाउंडेशन बोले तो बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सारा कुछ। यानी कि इस एग्जाम में आप प्री प्लस मेंस का पूरा तैयारी आप करके चलेंगे, ये मान करके कि आप अब एग्जाम देने जा रहे हो, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें आप क्या करेंगे, पूरा यही सारी चीजें
चाहे वो जीएस का प्री और मेंस क्यों ना हो, प्री का मेंस सारा कुछ, चाहे वो आपका ऑप्शनल क्यों ना हो, ऑप्शनल आपका पूरा तैयार हो जाना चाहिए इस समय, ठीक है ना, आपका निबंध क्यों ना हो। ऐसे अगर आप लोगों ने इस पैटर्न पर तैयारी कर ली तो डेफिनेट मान के चलिए पहले ही स्टेज में, पहले ही बार में आप रिजल्ट निकाल के लेके जा रहे हो, ये समझ लीजिएगा। ये रहा, तो यहां पर पूरा प्री का मेंस पूरा जीएस तैयार कर लीजिए, विद क्लास विद नोट्स, सब कुछ आपका पूरा तैयार होना चाहिए, प्लस आपका निबंध प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, सब कुछ आपका लिख करके नोट्स बना करके, इवन जितना आंसर राइटिंग हो सके वो सब कर करा करके, एक साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट कर लीजिए, जिसमें इसमें आप जितना समय आप गुजारेंगे समझ लीजिए उतना आपको लॉस होगा। करंट अफेयर पढ़ना है वो भी पढ़िए, सब कुछ करिए। और जो थर्ड स्टेज है दोस्तों, थर्ड स्टेज है, ये है आपका एग्जाम फेज, 2027-28 का फेज है, और इसे हम कहते हैं एग्जाम फेज, ठीक है ना। और एग्जाम फेज में क्या क्या होगा, देखिए एग्जाम फेज में आपका ये होगा कि आपका प्री एग्जाम होगा, आप जनवरी 2027 से लेकर के मई तक, आप 27 तक आप पूरा का पूरा प्री पर फोकस करेंगे, जिसमें सीसेट और सब कुछ होगा। यानी कि इसमें आपका रिवीजन होगा, इसमें आपकी टेस्ट प्रैक्टिस होगी, प्लस आपका करंट अफेयर्स होगा। ये रहा, ये आपके प्री के लिए लग जाना चाहिए, दिन रात एक कर देनी चाहिए, जहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पढ़ तो आपने पूरा लिया ही है। तो ये इसका आपका एक कंसेप्ट ये होगा। मेंस का जो कंसेप्ट होगा ध्यान रखिएगा, मेंस के टाइम पीरियड में आप जून से लेकर के आपके सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर में एग्जाम होता है तो सितंबर, अक्टूबर में एग्जाम होता है तो अक्टूबर 2027 तक ये पीरियड चलेगा। और इसमें आप पूरे के पूरे सेम यही कंसेप्ट करेंगे, रिवीजन बोले तो मेंस को लेकर के आपकी टेस्ट प्रैक्टिस, जितना आप टेस्ट दे सके, आंसर राइटिंग कर सकें, टेस्ट प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग, जितना आप प्रैक्टिस कर जाएंगे, आंसर राइटिंग कर जाएंगे, टेस्ट आप दे लेंगे, समझ लीजिए आपका काम होगा। और सारे सब्जेक्ट की, चाहे जीएस हो, चाहे आपका निबंध हो, और चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ये आप समझ लीजिए। और अक्टूबर के बाद में आपका इंटरव्यू सेशन होगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरव्यू, नवंबर से लेकर के आपके फरवरी तक ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। 4 महीने मिलेंगे आपको इंटरव्यू के लिए, उस समय भी आपकी पूरी पर्सनैलिटी तैयार होनी चाहिए, 4 महीने में लग जाइए। तो ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न पर आप फोकस करेंगे, और इस पैटर्न में अगर आप कुछ भी हाल करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, ये मान के चलिए, फिर आपको नुकसान होने वाला है। अब ये प्रैक्टिस आप सेल्फ करिए तो भी पैटर्न यही है, मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अकेले करना चाहते हैं अकेले करिए, गाइडेंस में रहकर करना चाहते हैं तो गाइडेंस में रह करके कर सकते हैं मेरे साथ में, और मेरे गाइडेंस में आप तैयार करके रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें स्मूथली हो जाएं, और वो सारी चीजें जहां पर आप नहीं सोच पाते हैं, वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर नहीं है, वो मेरे साथ करना चाहते हो तो मेरे साथ इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जो बैच आप लोगों का अभी स्टार्ट हो रहा है, इसको देखेंगे तो स्टडी IQ, इसको आपका बैच इसमें चल रहा है, और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो फाउंडेशन का अप्रैल का लॉन्ग टर्म बैच, जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट 20 तारीख है 2025, इसमें आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। 2027-2028 को टारगेट करते हुए ये बैच है, और इसमें अगर मेरा कोड यूज करेंगे मेरी गाइडेंस में रहने के लिए तो आपको ये फीस पड़ जाएगी मात्र 39,999 रुपए, ठीक है ना, कंप्लीट फीस, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। बेसिक क्लासेस आपकी अलग मिलेंगी,
एडवांस क्लासेस आपकी अलग मिलेंगी, प्री की क्लासेस अलग मिलेंगी, टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी, मेंस की क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी। इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा, ठीक है ना। पूरी सिलेक्शन किट मिलेगी जिसमें आपकी कॉपी से लेकर के, मैप से लेकर के, इंपॉर्टेंट जितनी भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं, 18 किताबों का पूरा सेट है जिसकी मार्केट कॉस्ट ही 15,000 से ज़्यादा की है। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, सारी चीज़ें इसमें होंगी, एवरीथिंग। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कोच मेंटरशिप आपको डबल मिलेगी, एक मेरी गाइडेंस तो रहेगी। इसके अलावा आपके पास एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलग से मिलेगा, जो आपके जिसके साथ आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है उसको पूछ सकते हो। पूरी सपोर्ट टीम आपके साथ रहनी है। तो इस बैच को आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इसी पैटर्न पर। ये आपके 2027 के आपके टारगेट ओरिएंटेड है। सिर्फ आपका टारगेट है कि 2027 में आपका रिजल्ट कैसे निकाला जाए, आपके लिए वर्क कैसे किया जाए। ओके, तो जल्दी कीजिए, MK लाइव कोड का यूज करिए और इस बैच में 20 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें सारी चीजें मिलनी हैं जो आप चाहोगे। रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल स्वरूप सर का गाइडेंस मिलना है, मेंटरशिप मिलनी है, आंसर राइटिंग सेशन मिलना है, ग्रुप डिस्कशन आपका कंसेप्ट है, ठीक है ना। सिलेक्शन बॉक्स किट मिलेंगे 18 किताबों के साथ में। सक्सेस इन प्रीलिम्स के लिए सेपरेट क्लासेस मिलेंगी। मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, प्री के लिए टेस्ट सीरीज होगी, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज होगी, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर दोनों रहेंगे, सारा कुछ रहेगा। और ये आपके 5 फेज में आपके लिए आपकी स्ट्रेटजी बनाई गई है, ये रही। यानी कि फरवरी 2028 तक आपका इंटरव्यू फेज है ये रहा। बाकी जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपके लिए कंसेप्ट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको आप कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट होता है, कोई भी चीज होता है, तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो भी डाउट हो आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और एडमिशन लेने के लिए MK लाइव कोड जरूर डाल लीजिएगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल सके और मेरी गाइडेंस भी। और मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मेरे साथ चाहते हैं और इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह आपको मिलता रहे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।